नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं महारानी कैकई पंचम प्रवचन। कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। दो सुदेहि जन नहीं जड़तेई, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांतचित्त से महारानी कैकई के चरित्र में जो बड़ा ही विचित्र विरोधाभास है और जिसके कारण एक ओर मानस में उनकी भर्त्सना और निंदा की गई तथा दूसरी ओर उनकी वंदना की गई, उन दोनों पक्षों पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा की जाए। घटनाक्रम की दृष्टि से तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं कैकई जी जो अत्यंत गरिमामयी हैं, बड़ी उदार हैं, स्नेहशील हैं, किंतु मंथरा ने उन्हें परिवर्तित कर दिया। जैसा कि पिछले प्रवचन में आपके समक्ष प्रसंग रखा जा रहा था कि मंथरा यदि कैकई जी को बदलने में सफल हुई और मंथरा अपने मन के रोग, अपने अंतःकरण की बुराइयों को यदि कैकई जी में आरोपित करने में सफल हो गई, तो इसमें मंथरा की चतुराई तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं कैकई अम्बा के चरित्र में भी कुछ ऐसे सूक्ष्म कारण रहे होंगे कि जिनके कारण उनके अंतःकरण पर मंथरा का इतना तीव्र प्रभाव पड़ गया। इस दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं और मंथरा और कैकई के संवाद में उसको बड़ी ही सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। कैकई जी के अंतःकरण की एक समस्या यह है कि उनमें अपने पिता के सात्विक अहंकार का तीव्र संस्कार विद्यमान है। अहंकारी व्यक्ति में सम्मान की बड़ी भूख होती है। कैकई जी के चरित्र की भी यह बड़ी दुर्बलता है कि उनमें सम्मान की बड़ी ही तीव्र आकांक्षा है और मंथरा अत्यंत निकट होने के कारण इस छिपी हुई तीव्र आकांक्षा से भलीभांति परिचित है। उसको एक रूप में और स्पष्ट कर दें कि वैसे तो कैकई और मंथरा का संवाद जब प्रारंभ होता है तो ऐसा लगता है कि कैकई जी के मन में श्री राम के प्रति बड़ा प्रेम है और अपने पुत्र भरत की अपेक्षा भी वे श्री राम को अधिक चाहती हैं। लेकिन कैकई जी के इस प्रेम की मूल भित्ति पर हम विचार करें। मकान जितना अधिक ऊंचा होगा उसकी नींव भी उतनी ही अधिक गहरी और दृढ़ होनी चाहिए। मकान तो बहुत ऊंचा हो पर उसकी नींव उतनी दृढ़ न हो तो उस घर के ढह जाने की आशंका रहेगी। जब भी घोर वर्षा होगी और तूफान आएगा, ऐसे भवन के ढह जाने में देर नहीं लगेगी। घर का ऊपरी भाग तो सबको दिखाई देता है, परंतु नींव नहीं दिखाई देती क्योंकि भूमि के भीतर होती है। उसी तरह से व्यक्ति के चरित्र में भी दो भाग हैं। एक तो वह भाग है जो दिखाई देता है, ऊंचाई से दिखाई देता है, ऊंचाई दिखाई देती है, परंतु जितनी ऊंचाई हो उतनी ही गहराई भी सुदृढ़ होनी चाहिए। कई लोगों के चरित्र में ऊंचाई तो बहुत होती है पर गहराई नहीं होती। ऐसे चरित्र में साधारणतया बड़े अच्छे गुण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब सचमुच कोई समस्या आती है तो ऐसा चरित्र ढह जाता है और देखने वालों को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे, इतने महान चरित्र वाला इतना नीचे कैसे गिर गया। निश्चय ही उसकी नींव में कोई दुर्बलता रही होगी। कैकई जी के चरित्र का जो विशाल भवन है उसकी नींव उतनी गहरी नहीं थी। कैकई जी राम को जो इतना चाहती हैं उसका कारण क्या है, यह मुख्य बात है। यहीं पर दोनों माताओं के चरित्र का अंतर दिखाई देता है और इसी दुर्बलता को मंथरा पकड़ लेती है। जब मंथरा आंसू बहाती हुई कैकई जी से कहती है कि राम ही छाड़े कुशल कही आजू, जही जने सुदे जुबराजू, और इसकी पहली प्रतिक्रिया बड़ी ऊंचाई से परिपूर्ण थी। जब कैकई जी ने मंथरा से कहा कि राम तिलक जो सांचे हो काली, देव मागु मन भावत आली। कैकई जी के इस वचन को सुनकर तो मंथरा को निराश हो जाना चाहिए था, लेकिन कैकई जी ने केवल इतना ही नहीं कहा, बल्कि जब मंथरा ने झगड़ा लगाने वाली बात कही तो कैकई जी को इतना क्रोध आया कि वह मंथरा पर रुष्ट हो गई और उसको धमकी दे दी। पहले लोभ किया, अब क्रोध। पुनियस कबहूँ कहसि घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ावहु तोरी। पर मंथरा भी बड़ा विचित्र व्यक्तित्व है। जो चाहो सो मांग लो कहकर इतना बड़ा लोभ दिया, पर लगता है कि मंथरा के चरित्र में लोभ नहीं है। कभी कभी संत चरित्र बड़ा विचित्र होता है। रामायण के अंत में गोस्वामी जी ने कहा कि कथा समाप्त करने के पश्चात काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए। अगर गिने तो वे 7 नहीं 8 प्रश्न लगते हैं। इसे 7 माने कि 8 माने। एक क्षण के लिए मान लें कि गरुड़ जी से गिनती में भूल हो गई।
काकभूषुंडी जी ने मुस्कुराकर कहा कि आपने बहुत बढ़िया बात कही है और जितने प्रश्न आपने पूछे हैं उनके उत्तर तो अलग अलग हैं, लेकिन आपका एक प्रश्न ऐसा है जो 2 प्रश्नों जैसा लग रहा है। गहराई से देखें तो वे 2 नहीं हो करके एक ही हैं। आपने संत और असंत का लक्षण पूछा तो लगता तो यह है कि दोनों के अलग अलग लक्षण हैं, लेकिन विचित्रता यह है कि संत और असंत दोनों के लक्षण एक ही वाक्य के द्वारा किए जा सकते हैं। पाप की परिभाषा अलग है, पुण्य की परिभाषा अलग है, परंतु काकभूषुंडी जी ने कहा कि संत और असंत की परिभाषा बिल्कुल एक है। सचमुच रामायण में सबसे बड़े संत श्री भरत और रामायण की सबसे बड़ी संत मंथरा है। सारी अयोध्या की वृत्ति को पलट देने वाली मंथरा सचमुच असंतत्व की पराकाष्ठा है। लेकिन काकभूषुंडी जी ने कहा कि संत और असंत की व्याख्या बिल्कुल एक है। संसार के सब लोग सुख के प्रेमी हैं, लेकिन संत और असंत दोनों के मन में सुख के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। दोनों अपने जीवन में सुख का परित्याग करके दुख को स्वीकार करते हैं, परंतु दोनों में भेद यह है कि दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। बस यही अंतर है। उद्देश्य को पकड़कर दोनों में कई बातें बिल्कुल मिलती जुलती हैं। उद्देश्य में क्या अंतर है? तो कहा, संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत का यह स्वभाव है कि दूसरों का दुख दूर करने के लिए वह दुख लेने में आनंद का अनुभव करता है, और जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर दे और बड़े से बड़ा दुख उठाने में संकोच न करे, वही असंत है। इस दृष्टि से विचार करके देखें तो सचमुच श्री भरत में रंच मात्र भी लोभ की वृत्ति नहीं है। और बड़ी विचित्र विडंबना है कि दिखाई यह देता है कि मंथरा में भी रंच मात्र लोभ नहीं है, क्योंकि वह मुंह मांगा इनाम पाने का आश्वासन भी अनसुना कर देती है तो वह लोभ की पराकाष्ठा, परंतु वह यह मानती है कि वस्तुतः दूसरे को कष्ट पहुंचाने में जितना आनंद है उतना आनंद किसी बड़े से बड़े पुरस्कार में नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने व्यंग्यात्मक भाषा में भरत जी के लिए कहा कि भरत जी को दिन में भोजन अच्छा नहीं लगता और रात को नींद नहीं आती। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। और मंथरा को भी दिन में भोजन अच्छा नहीं लगता और रात को नींद नहीं आती, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है। भरत को नींद इसलिए नहीं आती कि राम राज्य कैसे बने, और मंथरा स्वयं कैकई जी से कहती है कि जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। दिन में मुझे भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं आती कि यह राम राज्य कैसे बिगड़े। राम राज्य जो होने वाला है उसको कैसे मिटाया जाए। मंथरा के जीवन में असंतत्व का ऐसा दृढ़ व्रत है कि इतने बड़े प्रलोभन को भी ठुकरा दिया। सुख पाने की एक वृत्ति तो यह है कि दूसरों को आनंद देकर हम आनंद प्राप्त करें, और दूसरी वृत्ति यह है कि हम दूसरे को कष्ट पहुंचाकर आनंद का अनुभव करें। मंथरा में लोभ का विकृत रूप है। लोभ का एक तो कल्याणकारी रूप है, अपने लाभ में आनंद की अनुभूति का होना। यह लोभ समाज के लिए घातक नहीं है, परंतु जब अपने लाभ की अपेक्षा दूसरे की हानि में अधिक आनंद और लाभ का अनुभव हो तो यह समाज के लिए घातक है, अकल्याणकारी है। गोस्वामी जी ने असंतों का वर्णन करते हुए कहा कि असंत तो ऐसे होते हैं कि उनको राम राज्य नहीं चाहिए, उनको तो एक ही राज्य चाहिए। कौन सा? जब कहु कह देखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जगन नृपति। यदि देख लें कि किसी पर विपत्ति पड़ गई है तो बस राज्य मुझे मिल गया। यही मंथरा का उद्देश्य है कि राम राज्य के लिए सब लोग उत्सुक हो रहे हैं, उसको मैं कैसे टालूं। मंथरा इतने बड़े लोभ से आकृष्ट नहीं हुई, और जब कैकई जी ने कहा कि मैं जीभ कटवा लूंगी तब मंथरा को डर जाना चाहिए था और माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी कि आगे मैं ऐसी भूल नहीं करूंगी। लेकिन आश्चर्य है कि संत जैसे जल्दी विचलित नहीं होता, असंत मंथरा भी इतनी शीघ्रता से हार मानने वाली नहीं थी। अंत में मंथरा की धारणा ही सत्य सिद्ध हुई। मंथरा ने सोचा कि ऊंचाई तो बहुत दिखाई दे रही है, परंतु नीचाई को मैं जानती हूँ। उस नीचाई को खोद कर मैं निकाल दूंगी और बता दूंगी कि आपकी ऊंचाई का आधार कुछ और है। यह तो स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक माँ अपने पुत्र से अधिक प्यार करती है।
इसीलिए यदि कैकेयी अपने एकमात्र पुत्र भरत को सिंहासन पर बैठा देखना चाहे तो यह माता के स्वभाव से बिल्कुल अनुकूल होगा। अक्सर देखा तो यह जाता है कि सौत सौत में परस्पर बड़ा विद्वेष होता है और राम तो अपनी सौत के पुत्र हैं। परंतु बड़ा आश्चर्य है कि आप राम के राज्याभिषेक के समाचार से इतनी खुश क्यों हैं। बस उस नींव में जो दुर्बलता थी वह सामने आ गई। भक्ति शास्त्र की दृष्टि से इसका बड़ा सांकेतिक महत्व है। नारद भक्ति सूत्र में, श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में भी इसका संकेत दिया गया है। सुमित्रा जी और कैकेयी जी दोनों श्री राम से प्रेम करती हैं। उन दोनों में क्या अंतर है? यह अंतर तो दिखाई दे रहा है कि कैकेयी जी पहले तो श्री राम से बड़ा प्रेम करती हैं, परंतु बाद में वे श्री राम के विरुद्ध हो गई। और सुमित्रा जी के चरित्र में यह दिखाई दे रहा है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही गया, घटा नहीं। लंका के युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के मृत्युशैया पर पड़े रहने का समाचार सुनकर यदि सुमित्रा जी के अंतःकरण में क्रोध आ जाता तो वे यह कहती कि मैंने तो अपना पुत्र राम की सेवा में भेज दिया, लेकिन राम कितने स्वार्थी निकले कि वह अपने स्वार्थ के लिए मेरे पुत्र की मृत्यु करा दी। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मानवीय स्वभाव की दृष्टि से ऐसी प्रतिक्रिया होनी कोई असंभव नहीं थी, परंतु सुमित्रा जी के अंतःकरण पर इतनी बड़ी बात सुनकर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु कैकेयी जी के अंतःकरण पर उससे कहीं छोटी बात का प्रभाव पड़ गया। भक्ति का मूल आधार क्या है? देवर्षि नारद ने कहा कि भक्ति का आधार प्रेम है, परंतु प्रेम का भी एक आधार है और वह है सातुम महात्म्य ज्ञान पूर्वकम। पहले भगवान के महात्म्य का ज्ञान हो और फिर प्रेम हो। अभिप्राय यह है कि प्रेम उसकी ऊंचाई है और भगवान का महात्म्य ज्ञान अर्थात भगवान को भगवान के रूप में जानना उसका आधार है। मानस में भी जहाँ पर प्रेम में दृढ़ता आने की बात कही गई है, वहाँ पर भी यही क्रम बतलाया गया कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। इसका अभिप्राय यह है कि प्रेम का आधार यदि ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम में दृढ़ता नहीं आएगी। मानस में अनेक पात्रों के चरित्र में यह दिखाई पड़ता है। यही अंतर है सुमित्रा और कैकेयी जी के प्रेम में। सुमित्रा जी श्री राम से प्रेम राम को मनुष्य समझकर नहीं करती, उनकी दृष्टि में राम साक्षात ईश्वर हैं। कैकेयी जी राम को मनुष्य एवं बालक समझकर प्रेम करती हैं। कैकेयी जी ने मंथरा से यह नहीं कहा कि तुम क्या कह रही हो, राम तो साक्षात ईश्वर हैं। कैकेयी जी राम की प्रशंसा करती हैं और सुमित्रा तो लक्ष्मण को आदेश देती हैं कि वस्तुतः मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो सीता जी हैं, तुम्हारे पिता तो जगत पिता राम हैं। इस प्रकार सुमित्रा जी के अंतःकरण में महात्म्य ज्ञान है जो भक्ति का आधार है और कैकेयी जी के प्रेम के मूल में महात्म्य ज्ञान नहीं है। उनके प्रेम की नींव बड़ी दुर्बल है। मंथरा ने कैकेयी जी से जब पूछा कि आप राम से इतना प्रेम क्यों करती हैं, उसके उत्तर में यदि कैकेयी जी ने यह कहा होता कि मैं इसलिए उनसे प्रेम करती हूँ कि राम तो ईश्वर हैं और ईश्वर होते हुए उन्होंने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, संसार के समस्त जीवों को ईश्वर में प्रेम करना चाहिए, तब तो मंथरा सचमुच हार मान लेती। पर उन्होंने जब राम की विशेषता बताना प्रारंभ किया तब मंथरा मन ही मन प्रसन्न हो गई कि कोई बात नहीं है, मैं तो पहले से ही जानती थी कि गहराई में कुछ और बात है। मंथरा से तुरंत कैकेयी जी ने कहा कि अरे मंथरा, तू राम को नहीं जानती कि राम कितने महान चरित्र वाले हैं। राम में कितना महान गुण है कि कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाई प्यारी। राम की विशेषता यह है कि सब माताओं को बराबर चाहते हैं, लेकिन मोह पर कर ही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम अन्य माताओं की अपेक्षा मुझे अधिक सम्मान देते हैं। वस्तुतः अभिमान के कारण कैकेयी जी को सम्मान की इतनी तीव्र भूख है कि जैसे कोई आपको भोजन करा दे तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार अभिमानी व्यक्ति को कोई सम्मान दे दे तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो भोजन करके प्रसन्न होता है, उसको यदि आप कभी भोजन न कराएं तो वह उतनी ही जल्दी अप्रसन्न भी हो जाता है। उसी तरह प्रशंसा करके जिसको आपने प्रसन्न किया हो और उसके अहंकार को आपने तृप्त किया हो, अगर कभी उसको ऐसा लगे कि यह अब मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मेरे अहम की भूख को नहीं मिटा रहा है, तब उस व्यक्ति के बदलने में देर नहीं लगेगी। और ऐसा ही कैकेयी जी के चरित्र में हुआ।
मंथरा ऊपर से गंभीर बनी हुई है, परंतु भीतर से वह दुर्बलता को देख रही है। और उसने पूछा कि राम आपको अधिक चाहते हैं, इसका पता कैसे चला? अब कैकई जी की दूसरी दुर्बलता सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मंथरा, मैंने ऐसे थोड़े ही मान लिया। मेरे मन में भी यह जानने की इच्छा थी कि राम मुझे अधिक चाहते हैं कि अपनी माँ को अधिक चाहते हैं। मैंने परीक्षा लेकर देखा कि मुझे अधिक चाहते हैं और अपनी माँ को कम चाहते हैं। सुनकर मंथरा प्रसन्न हो गई, क्योंकि मन में संदेह आया होगा तभी तो परीक्षा ली होगी। यह कैकई जी के चरित्र में बड़ा विचित्र विरोधाभास है। व्यक्ति को सजग परीक्षक होना चाहिए कि विश्वासी होना चाहिए? व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए कि विश्वासी होना चाहिए? इसका उत्तर यही है कि बुद्धि और विश्वास का उपयोग हम कैसे करते हैं। महत्व इस बात का है। यदि कोई व्यक्ति आँख की दवा खा ले और पेट की दवा आँख में डाल ले तो वह स्वस्थ होने के स्थान पर संकट में पड़ जाएगा। इसी तरह से बुद्धि और विश्वास दोनों ही जीवन में कल्याणकारी और उपयोगी हैं। दोनों की ही जीवन में बड़ी आवश्यकता है, लेकिन बुद्धि और विश्वास में हमें यह निर्णय करना चाहिए कि कहाँ हम बुद्धि का उपयोग करें और कहाँ विश्वास का उपयोग करें। संसार में सबसे अधिक व्यवहार का जो आधार है वह बुद्धि है। इसीलिए जब गोस्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने यह सूत्र दे दिया कि ईश्वर के संदर्भ में हम विश्वास करें और संसार के संदर्भ में हम बुद्धि का उपयोग करें। यदि संसार के व्यवहार में हम बुद्धि का उपयोग करेंगे तो पग पग पर हमारे सामने समस्या आएगी। इसीलिए हमारे यहाँ की मान्यता यह है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करें उसके प्रारंभ में गणेश जी की पूजा की जानी चाहिए। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। यह कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा किए बिना यदि कोई कार्य किया जाए तो उस कार्य में बाधा आती है, विघ्न आता है। तो यह दो तरह से ठीक है। गणेश जी देवता के रूप में तो पूजनीय हैं ही, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि संसार में किसी कार्य के करते समय अगर हम बुद्धि के देवता की आराधना नहीं करेंगे, बुद्धि और विवेक का आश्रय नहीं लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से पग पग पर हमारे कार्य में विघ्न आएंगे। गणेश जी की पूजा चंदन, अक्षत और माला से की ही जानी चाहिए, पर विवेक के रूप में भी, बुद्धि के देवता के रूप में भी उनका सम्मान जीवन में होना चाहिए। संसार के व्यवहार में पग पग पर बुद्धि की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है, लेकिन जब ईश्वर का संदर्भ आए तो ईश्वर के लिए तो मन समेत जहि जान न बानी, तर्क की न सकहि सकल अनुमानी। ईश्वर की से बुद्धि से परे है। यो बुद्धे परतस्तुते सह कहकर इसका परिचय दिया गया है। जहाँ अपनी बुद्धि की सीमा समाप्त हो गई, वहाँ पर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग न करके विश्वास का आश्रय लें तो दोनों कल्याणकारी रहेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए और भगवान से कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो दोहावली में उन्होंने बताया कि संसार में नीति के द्वारा चलिए और भगवान से प्रीति कीजिए। प्रीति राम सो नीति पथ चलई राग रिस जीत, तुलसी संतन के मते इह भक्ति की रीत। संसार में लोगों से व्यवहार करते समय अगर हम केवल विश्वासी बनेंगे तो यह विश्वास बड़ा घातक सिद्ध होगा। और इस प्रकार का विश्वास करके लोग किस किस प्रकार के चक्कर में पड़ करके कितना कष्ट भोग रहे हैं, इसका बहुत दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं है। संसार के व्यवहार में जो प्रतिक्षण बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा वह संकट में पड़ेगा, और भगवान के संदर्भ में जो बुद्धि लगाने की चेष्टा करेगा और विश्वास नहीं करेगा वह संकट में पड़ेगा। कैकई जी ने दोनों के संबंध में व्यवहार उलट दिया। राम में लगाना चाहिए विश्वास और मंथरा में लगानी चाहिए बुद्धि, लेकिन उन्होंने आगे चलकर मंथरा पर कर लिया विश्वास, और राम को उन्होंने माना भी तो उनको मानने का आधार विश्वास का आधार नहीं था, परीक्षा का आधार था। और परीक्षा तभी ली जाती है जब कोई संदेह होता है। जब एक बार संदेह था तो इस संदेह को फिर से पैदा किया जा सकता है। परीक्षा में एक बार राम को इन्होंने उत्तीर्ण कर दिया है तो यह ज़रूरी थोड़े ही है कि हर साल परीक्षा में पास ही होता जाएगा। मैं अभी बता दूंगी कि तुम्हारी धारणा कितनी गलत है। जहाँ कहीं भी सांसारिक व्यक्ति पर विश्वास किया गया वहीं पर संकट हुआ,
और जहाँ भगवान में अविश्वास हुआ और भगवान में बुद्धि की बात आई, वहाँ संकट आया। कालनेमी के प्रसंग का संकट, रावण के प्रसंग का संकट, कपट मुनि के प्रसंग का संकट आदि अंधविश्वासों के द्वारा जो हानि होती है, उसके ये सब प्रत्यक्ष दृष्टांत हैं। हनुमान जी तो संकट में पड़ते पड़ते बचे। आश्रम देखा, मुनि जी की सुंदर वेशभूषा देखी और हनुमान जी एक क्षण के लिए बहक से गए। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाई श्रम। यह व्यंग्यात्मक भाषा है। प्यास बुझाने के लिए हम किसका आश्रय ले रहे हैं? हनुमान जी का तो एक विलक्षण चरित्र है। उनको तो वहाँ का प्रसंग भी मंगलकारी ही होता है। लेकिन हनुमान जी की प्यास का अभिप्राय क्या है? जब हमें प्यास लगती है तो पता नहीं किस कपट मुनि को हम सच्चा मुनि मान बैठते हैं। प्यास क्या है? सांसारिक कामनाओं की जो प्यास है, यह मिल जाए, वह मिल जाए, यह हो जाए, वह हो जाए। यदि किसी के मन में नोट दूना करने का लोभ न होता तो वह कैसे ठगा जाता? इसका अर्थ है कि अपने मन की कामना के द्वारा जब हम कहीं पर भी बाह्य वस्तु को देख करके विश्वास कर लेते हैं, तभी ठगे जाते हैं। हनुमान जी को तो मगरी ने चरण पकड़कर सावधान कर दिया। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। हनुमान जी तो भगवान का कार्य करने जा रहे थे और हनुमान जी की प्यास भी कोई सांसारिक प्यास तो थी नहीं। इसका सांकेतिक उत्तर यह दिया गया है कि हनुमान जी ने जाकर के कालनेमी को प्रणाम किया और यह कहा कि मुझे प्यास लगी हुई है, तो कालनेमी ने अपना जल से भरा कमंडलू दे दिया। उस कमंडलू के जल में तो जहर मिला था कि शराब मिली थी कि क्या मिला था, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हनुमान जी कहीं वह जल पी लें तब तो पता नहीं संकट कितना बढ़ जाता। लेकिन हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जरा मुझे देख लीजिए, कहीं कमंडलू के जल से हमारी प्यास बुझने वाली है। मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल। मैं थोड़े जल से नहीं अघाता। इसका अभिप्राय यह है कि हनुमान जी की प्यास और भूख जो है वह साधारण थोड़े ही है। जो जन्म लेते ही सूर्य के द्वारा अपनी भूख मिटाने की चेष्टा करे, उसकी भूख और प्यास कैसी होगी? ज्ञान की भूख और भक्ति की प्यास उनके अंतःकरण में विद्यमान है। कपट मुनि निराश हो गया कि यह तो कमंडलू का जल नहीं पी रहा है। तो कमंडलू के जल के चक्कर में रहते हैं, वे तो चक्कर में पड़ ही जाएंगे। लेकिन हनुमान जी कमंडलू का जल नहीं पीते। तब निराश होकर उन्होंने सोचा कि कोई और उपाय करेंगे। तब उसने कहा कि जाकर सरोवर में जितना जल पीना हो पी लीजिए। हनुमान जी स्नान करके जब सरोवर में जल पी रहे थे, तभी मगरी ने पैर पकड़ लिया और जब हनुमान जी ने मारना चाहा तो मगरी ने पूछा कि कोई पैर पकड़े तो उसको मारना चाहिए कि आशीर्वाद देना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी तरह पैर पकड़े तो उसको मार ही देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य तो पैर पकड़कर मुझे खा जाने का है। पैर पकड़कर तुम मेरा सम्मान थोड़ी ही कर रही हो। मगरी ने कहा कि अगर मेरा पकड़ना खतरनाक है तो उस साधु का वेश भी उतना ही खतरनाक है। आप उससे भी सावधान हो जाइए। जैसे आप मेरे चक्कर में नहीं पड़े और मेरे पैर पकड़ने पर भी आप मेरा वध कर रहे हैं, उसी प्रकार से उसका भी वध करें। मानव भक्ति के सरोवर में हनुमान जी को भगवान की कृपा से संकेत मिल गया कि यह अविश्वास है। तब हनुमान जी आते हैं और उसका वध कर देते हैं। सिर लंगूर लपेटी पछारा। क्षण भर के लिए गलत जगह विश्वास कर लेने की समस्या तो आ ही गई। इसी प्रकार से प्रताप भानु ने कपट मुनि पर विश्वास कर लिया। जनक नंदिनी श्री सीता जी ने अपने चरित्र में रावण पर क्षण भर के लिए विश्वास कर लिया। यह विश्वास कितना घातक सिद्ध हुआ वह दिखलाई देता है। संसार में यदि व्यक्ति व्यवहार में सजग न रहे और चाहे जहाँ कामना के कारण चमक देखकर विश्वास कर ले तो धोखा खाने की संभावना है, और भगवान के प्रेम का आधार जब विश्वास होगा तो ठगने की संभावना नहीं है। दक्ष ने ब्रह्मा से पूछा कि मैं अपनी बेटी सती का विवाह किससे करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी से कर दो। सती जी दक्ष या चतुर की बेटी हैं, बुद्धि हैं, और शंकर जी मूर्तिमान विश्वास हैं। ब्रह्मा जी की योजना यह थी कि इससे बढ़िया कोई मिलन नहीं होगा कि बुद्धि और विश्वास इन दोनों का सामंजस्य हो। शरीर में हृदय का महत्व है कि मस्तिष्क का?
हृदय और मस्तिष्क दोनों की अपेक्षा शरीर में है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। उसी प्रकार बुद्धि के बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास के बिना बुद्धि अधूरी है। इन दोनों की बड़ी आवश्यकता है। यह ज्ञान हो गया। परंतु यहाँ बात उल्टी हो गई कि सती जी को जहाँ बुद्धि नहीं लगानी चाहिए थी वहाँ बुद्धि लगा दी और उससे संकट हो गया। कैकेयी जी ने मंथरा से कहा कि मैंने राम की परीक्षा लेकर देखा और यही परीक्षा वाली बात सती जी के चरित्र में भी आई। सती जी ने कथा में बैठकर भी कथा नहीं सुनी, क्योंकि उनमें यह धर्माभिमान जागृत हो गया कि मैं शंकर की पत्नी, मैं परम पतिव्रता, मुझे किसी की कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। इसका अभिप्राय है कि कथा में जाएं तो मन, बुद्धि और चित्त को लेकर जाएं, पर अहंकार को छोड़ कर जाएं। धर्म के अहंकार ने, अपनी बुद्धिमत्ता के अहंकार ने सती जी को कथा से वंचित कर दिया। जब शंकर जी और सती जी कथा से लौट कर आई तो मार्ग में विलाप करते हुए भगवान राम का दर्शन हो गया और दूर से ही शंकर जी ने जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। रोने की लीला करते हुए राम को देखकर जब सती जी को उनकी ईश्वरता में संदेह हो गया और शंकर जी के बार बार समझाने पर संशय दूर नहीं हुआ, तो झुंझला कर कह दिया कि तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। और सती जी सचमुच परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। परंतु बेचारा जीव ईश्वर की क्या परीक्षा लेगा। पर सती जी की बुद्धि का अहंकार इतना प्रबल हो गया कि वे परीक्षा लेने के लिए सचमुच गईं, परंतु यह परीक्षा उनको इतनी महंगी पड़ी कि अंत में सती के पुनर्जन्म के पश्चात जब वे पार्वती बनी तब कहीं शंकर जी को पुनः प्राप्त कर सकी। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः हम बुद्धि का प्रयोग नहीं वहीं तक करें जहाँ तक बुद्धि की सीमा है, परंतु जो बुद्धि से परे है वहाँ विश्वास की आवश्यकता है। परंतु सती वाली भूल कैकेयी ने भी की और राम की परीक्षा लेकर देख लिया कि राम उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। कैसे ईश्वर की परीक्षा ली होगी। परीक्षा की कई पद्धति हो सकती हैं, जैसे कौशल्या जी और कैकेयी जी दोनों एक साथ राम को बुलाएं और राम दौड़कर कैकेयी जी की गोद में चले जाएं, तो इससे वे समझ लें कि राम मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। इस प्रकार बार बार कैकेयी जी राम की परीक्षा लेती हैं कि कहीं अपनी माँ की अपेक्षा वे मुझे कम महत्व तो नहीं देते। बस यह सम्मान की जो भूख थी, यही कैकेयी जी की दुर्बलता थी। ईश्वर को ईश्वर के रूप में जाने बिना कैकेयी जी का प्रेम छिछला था। कैकेयी जी ने मंथरा को इतना फटकारा, परंतु फिर भी अगर उन्होंने अयोध्या में किसी पर पूरा विश्वास किया तो मंथरा पर ही किया। कैकेयी जी की एक और दुर्बलता प्रकट हो गई। कैकेयी ने मंथरा से कहा कि मैं राम से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगती हूँ कि अगले जन्म में राम मेरा बेटा बने और सीता मेरी बहू बने। जो विधि जन्म उदेयी करी छोहु, होहु राम सिय पुत पोतोहु। भावुक श्रोता इस पंक्ति को पढ़कर गदगद हो जाते हैं कि वाह कितनी ऊंची भावना है। भावना तो ऊंची है, पर उसकी नींव पर भी तो दृष्टि डालिए। मंथरा पूछ सकती थी कि अभी अभी तो आप कह रही थी कि राम मुझे अपनी माँ से अधिक चाहते हैं। अगले जन्म में आपके बेटे बन गए और दूसरे की माता को यदि आपसे अधिक मानने लगे तो आप घाटे में रहेंगी। फिर आप अगले जन्म में राम मेरे बेटे बने, यह इच्छा क्यों रखती हैं। कैकेयी जी के मन में छिपी भावना यह थी कि यह तो ठीक है कि राम मुझे बहुत मानते हैं और मैं भी राम को बहुत मानती हूँ, लेकिन फिर भी संसार में जब भी कोई राम का परिचय देगा तो कौशल्या का बेटा कहकर ही परिचय देगा, मेरा बेटा कहकर परिचय नहीं देगा। यह मैं और मेरा का ऐसा चक्कर हुआ कि इन दोनों की नींव के आधार पर सद्व्यवहार की कल्पना की कि राम मुझसे सबसे अधिक अच्छा व्यवहार करे। संसार में भी ऐसा ही होता है और क्रिया की जो प्रवृत्ति है वह यही है कि आप हमसे बढ़िया व्यवहार करें तो हम भी आपसे बढ़िया व्यवहार करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन भगवान के विषय में क्या है। तभी तो मंथरा ने कह दिया कि देवी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, पुरानी बात ऐसी ही थी। कैकेयी जी ने कहा कि अब कोई नई बात है क्या। कैकेयी की बड़ी भारी दुर्बलता है कान का कच्चापन। अहंकारी का सबसे प्रिय अंग तो कान ही है। पूछा कि क्या बात है, तो कहा कि रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई परीते। पुराने दिन बीत गए, अब राम बदल गए, अब तो राम राजा होंगे और फिर इसके बाद जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहो न आन उपाई।
सौत की सेवा की बात सुनते ही शरीर थरथराने लगा, क्रोध से कांपने लगा कि अरे इतना बदलाव आ गया राम में। यदि राम को ईश्वर समझती तो समझ लेती कि ईश्वर का प्रेम कभी बदलने वाला नहीं है। ईश्वर के व्यवहार को देखकर ईश्वर के ईश्वरत्व पर विश्वास नहीं किया जाता। ईश्वर पर समग्र विश्वास सहज ही होता है। कैकई क्रोध में कांपने लगी और बदला लेने के लिए बेचैन हो गई। क्यों? यह जो उनकी अहंकार और सम्मान की भूख थी, मैं और मेरे की नींव पर खड़ा हुआ यह जो राम प्रेम का महल था, वह टिका नहीं। मंथरा ने उसको हिलाकर रख दिया। भानु कमल कुलपोष निहारा, बिनु जल जारी करई सो छारा, और तुरंत उत्तेजित कर दिया। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रुंदहु करी उपाय बरबारी। तुम्हारी सौत तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। आज कैकई बड़े ध्यान से कथा सुन रही हैं। कथावाचिका मंथरा और श्रोता कैकई तथा मंथरा ने सारी कथा पुराणों की ही सुनाई। कद्रु बिनत ही दीन दुखु, तुम ही कौशला देव, भरत बंदी ग्रह से ही, लखनु राम के नेव। महल में नित्य कथाएं होती थी और सारी रानियां कथा में जाती थी। तो क्या मंथरा नहीं जाती थी? वह भी जाती थी, पर कथा में जाकर भी प्रत्येक श्रोता कथा का अलग अलग अर्थ लेता है। गुरु वशिष्ठ ने एक दिन कद्रु विंता की कथा सुनाई। ये दोनों सौत हैं और विंता के पुत्र गरुड़ हैं और कद्रु के पुत्र सर्प हैं। एक दिन कद्रु और विंता में विवाद हो गया कि सूर्य के घोड़ों की पूंछ सफ़ेद है कि काली। कद्रु ने कहा कि काली है और विंता ने कहा कि सफ़ेद है। होड़ लग गई कि चलकर देख लें, और जो हारेगी उसको जन्म भर जीतने वाले की सेवा करनी पड़ेगी। कद्रु भी जानती थी कि रंग तो सफ़ेद ही है, पर उसकी योजना तो बड़ी षड्यंत्रकारी थी। उसने अपने सर्पपुत्रों को आज्ञा दी कि तुम पूंछ में लिपट कर उसको काला बना दो, कि जिससे मैं अपनी सौत को जीवन भर के लिए अपनी गुलाम बना लूं। सर्पों ने आदेश का पालन किया, पूंछ में लिपट गए और कद्रु ने विंता को ले जाकर दिखाया कि पूंछ काली है। बेचारी विंता मान गई, क्योंकि आंखों से काला रंग दिखाई पड़ रहा है, और वह कद्रु की सेवा करने लगी। बाद में इन्हीं विंता से जब गरुड़ का जन्म हुआ, तब गरुड़ जी ने जिन सर्पों के कारण माँ को इतना कष्ट हुआ उनको खाना प्रारंभ किया। सर्पों से जो गरुड़ की शत्रुता है उसका रहस्य यही है। गुरु वशिष्ठ ने यह कथा सुनाई, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम की सुनने की विशेषता यह थी कि वे सुनने के बाद सुनाते भी थे। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपहु कहीं अनुजन समझाई। जब गुरु जी कथा कहकर चले जाते हैं तो भगवान राम अपने भाइयों के साथ बैठकर के कथा पर विचार करते हैं। इसी को मनन करना चाहते हैं। सुनने के बाद भी अगर वह धारा चले तो बहुत बढ़िया है। जिस दिन कद्रु विंता की कथा वशिष्ठ जी ने सुनाई, उस दिन कैकई, सुमित्रा, कौशल्या, भरत, राम, शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण सब थे। कथा के बाद चारों भाई बैठे तो बातचीत होने लगी कि आज गुरु जी ने जो कथा सुनाई उसका तात्पर्य क्या है। बड़ी विचित्र कथा है। भगवान राम से भरत जी ने गदगद होकर के पूछा कि आप ही कृपा करके बताएं कि इस कथा का तात्पर्य क्या है। श्री राम ने कहा कि कद्रु और विंता वस्तुतः कुमति और सुमति हैं। कद्रु कुमति है और विंता सुमति है, और सत्य तो उज्ज्वल ही है, लेकिन सर्प हैं संशय के प्रतीक। कभी कभी संशय के कारण जो सत्य का वास्तविक रूप है वह जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता। परिणाम यह होता है कि कुमति के द्वारा जो संशय उत्पन्न होते हैं उसके द्वारा बेचारी सुबुद्धि भ्रम में पड़ जाती है और उसको कुमति की सेवा करनी पड़ती है। इस कथा से तात्पर्य यह है कि लेकिन भगवान ने कहा कि बाद में जब विंता के गर्भ से विचार के रूप में गरुड़ का जन्म हुआ, तब अंत में विचार ने संशय का विनाश किया और माँ अभिशाप से मुक्त हुई। सुमति पुनः कुमति के शाप से मुक्त होकर के अपने कल्याणकारी रूप में आ जाती है। भगवान राम ने शुद्ध आध्यात्मिक व्याख्या बनाई और भरत जी गदगद हो गए। पर प्रभु ने कहा कि भरत, मुझे तो यह अर्थ लगा, पर तुम्हें क्या लगा? भरत जी ने कहा कि महाराज, आपका अर्थ तो सुंदर है ही, वह तो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु मुझे एक अर्थ यह लगा कि सारा अनर्थ इसलिए हुआ कि जिस समय सर्पों को कद्रु ने यह कहा कि तुम लोग जाकर पूंछ में लिपट जाओ, उस समय यदि सर्पों ने यह कहा होता कि इतनी अनुचित आज्ञा हम नहीं मानेंगे, तो यह अनर्थ न होता। इसीलिए यदि माता पिता भी अनुचित आज्ञा दें
तो नहीं माननी चाहिए। मुझे तो लगता है कि कद्रू विंता की कथा का तात्पर्य यही है। भरत जी ने धर्ममूलक अर्थ लिया। भगवान राम ने शत्रुघ्न से पूछा कि तुमने क्या अर्थ लिया। शत्रुघ्न जी ने कहा कि मुझे पूरी कथा में एक ही बात समझ में आई कि विंता और कद्रू में न बहस हुई होती, न विवाद हुआ होता और न यह संकट आता। इसीलिए बोलना, चालना, विवाद करना आदि व्यर्थ है। सचमुच सब लोगों ने जो कथा से पाठ सीखा वही जीवन में उतारा। जब कैकेयी जी ने भरत को राज्य देने की आज्ञा दी तो शत्रुघ्न जी को याद आ गया कि कद्रू बोल रही है और कद्रू की आज्ञा मानना अनर्थ को बुलाना है। शत्रुघ्न ने जीवन में बोलना बंद कर दिया कि मौन रह करके सबकी सेवा की। वाणी का विलास भी कभी बड़े संकट में डाल देता है। फिर लक्ष्मण जी से भगवान राम ने पूछा कि तुम कैसे चुप हो? तुम बताओ, तुम्हारी दृष्टि में कथा का क्या अर्थ है? लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे तो कथा का अंतिम परिणाम यह समझ में आया कि जब गरुड़ का जन्म हुआ तो संसार के सारे सर्प गरुड़ के डर के मारे कांपने लगे, परंतु एक सर्प ऐसा है कि जिस पर गरुड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह कौन? उन्होंने अपनी ही ओर इशारा किया कि शेषनाग ही एक ऐसे हैं जिनको गरुड़ से भय नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता? इसलिए कि जो निरंतर भगवान को हृदय में धारण किए रहते हैं उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी से भय नहीं है। इसीलिए मैंने निर्णय कर लिया है कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जीव जब तक आपके साथ रहता है तभी तक निर्भय है। इन लोगों ने तो कथा का यह अर्थ लिया, लेकिन एक अर्थ मंथरा ने भी ले लिया और वही अर्थ आज कैकेयी को सुनाया। बोली कि उस दिन आपने गुरुजी की कथा सुनी थी, क्या अर्थ है कथा का? मंथरा ने बताया कि उस कथा का एक ही अर्थ है कि सौत सौत को दुख जरूर देती है। तुम हो विंता और कौशल्या है कद्रू। कद्रू विनत ही दीन दुखू, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंदी ग्रह से हई, लखनु राम के नेब। परिणाम क्या हुआ? कथा के इस मिथ्या अर्थ से बुद्धि के द्वारा, असद बुद्धि के द्वारा संशय की सृष्टि की गई, भ्रम की सृष्टि की गई, प्रलोभन की सृष्टि की गई। मैं और मेरेपन के कारण, बुद्धि और विश्वास का सदुपयोग न करने के कारण ही कैकेयी जी विचलित हो जाती हैं और मंथरा से प्रेरित होकर के उनके ऊपर कुसंग का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। मानो संकेत यह है कि क्रियापरायण व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं से हम कैसे बचें और श्री भरत जी ने उसे कैसे दूर किया, इसकी चर्चा हम पुनः अगले प्रवचन में करेंगे। नारायण नारायण।